हीलियस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचएस 2015 में पूछे गए पॉलिटी पर सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एचएस 2015 में पॉलिटी पर पूछे गए क्वेश्चंस का पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिमेन अ डेड लेटर? इनमें से कौन सा आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर ने डेड लेटर कहा था? आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 32? आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है जो कि स्टेट्स में लगता है, और आर्टिकल 32 रिट्स के बारे में चर्चा करता है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगला सवाल लेते हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ। स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के जो चुने गए सदस्य होते हैं वो इनमें से किसके चुनाव में भाग लेते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड एमपी राज्यसभा, फोर्थ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 1 2 4 या डी 1 2 3 4। सही जवाब है बी 1 3 4। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो राष्ट्रपति, एमपी राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जेक्टिव कमेटीज ऑफ द राज्यसभा? इनमें से कौन सी राज्यसभा की एग्जेक्टिव कमेटीज हैं? पहला, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सेकंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, थर्ड कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST, फोर्थ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है ए 1 3, बी 1 2, सी 1 2 3 या डी ऑल आर करेक्ट। इसका सही जवाब है बी 1 and 2, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस। अगला सवाल लेते हैं, द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ए 5 years, बी 5 years और 65 years एज विच एवर इज अर्लियर, सी 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, डी 6 years और 70 years एज विच एवर इज अर्लियर। इसका सही उत्तर है सी 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। या तो उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा होगा या 65 साल उम्र पूर्ण होते ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हीलियस कोचिंग द्वारा 9 किताबों को पब्लिश किया जाता है और ये 9 किताबें हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी हासिल करने में आपके लिए बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है। साथ ही साथ 2 मैगजीन्स भी पब्लिश होती हैं जिसमें से एक करंट अफेयर्स है जो मंथली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज हैज रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? निम्न में से किस कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि एक मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज होना चाहिए? ए अशोक मेहता कमेटी, बी GVK राव कमेटी, सी LM सिंघवी कमेटी या डी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसका सही जवाब है ए अशोक मेहता कमेटी। अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द राइट ऑफ एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? ए 84th अमेंडमेंट, बी 86th अमेंडमेंट, सी 91st अमेंडमेंट या डी 92nd अमेंडमेंट। इनमें से संविधान के अंदर किस अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट ऐड किया था? इसका सही जवाब है 86th अमेंडमेंट 2002। अगला सवाल जो पूछा गया था 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट फिगर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट? इनमें से कौन सी आइटम जो है 11th शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है? ए लाइब्रेरी,
बी कल्चरल एक्टिविटीज़, सी फायर सर्विस या डी फैमिली वेलफेयर। 11th शेड्यूल पंचायती राज के बारे में चर्चा करता है जो कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। इसका सही जवाब है सी फायर सर्विसेज। अगला सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? फर्स्ट, it is not a constitutional body. Second, it is a statutory body. Third, it is an independent body. Fourth, it is a multi-member body. आपके ऑप्शंस हैं A 1 2, B 1 2 3, C 1 2 4 या D ऑल आर करेक्ट। आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को डिफाइन करता है। इसका सही जवाब है डी ऑल आर करेक्ट। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कानून द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसमें मल्टी मेंबर हैं, यानी कि 2 और उससे अधिक मेंबर्स हैं। अगला सवाल लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेजेस इन द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस? पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस के अंदर जो 4 स्टेजेस हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। फर्स्ट, मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। Second, putting public problems on policy agenda. Third, identifying public problems. Fourth, formulating policy proposals to deal with the problem. इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में बताना है और आपके ऑप्शंस हैं A 1 2 3 4, B 3 2 4 1, C 1 3 2 4 या D 2 4 3 1। इसका सही जवाब है B 3 2 4 1। हीलिस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।